Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके काफ़ी सारे जितने भी क्वेरीज होंगे वो सारे ही सॉल्व होने वाले हैं। जो भी आपके डीमैट अकाउंट को लेके जितनी भी क्वेरीज होगी कि कैसे ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट, क्या होता है डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो जितनी भी क्वेरीज है वो हम आज आपके सारे सॉल्व करेंगे। और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा बिकॉज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप एक भी स्टेप मिस आउट करते हैं तो आपको फिर जब आप ओपन करेंगे डीमैट अकाउंट तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला जो है वो हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बारे में बात करें तो उससे पहले हम समझते हैं कि पहले जो जितनी भी चीजें होती थी, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे, वो सारे पहले ऑफलाइन मोड में होते थे। और ऑफलाइन मोड में होने का मतलब क्या था कि आपको बहुत सारी चीजों के वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। बिकॉज आपको फिजिकली जाके ब्रोकर्स के ऑफिस में जाना होता था, वहां पे आपको जाके अपने जो भी आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं या कोई भी स्टॉक लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पहले अपने जो ब्रोकर्स होते थे उनके ऑफिस में जाके आपको बताना होता था, देन वो आगे फिर फॉरवर्ड करते थे। तो काफी सारी चीजें थी जो बहुत टाइम टेकन एंड लेंदी हुआ करती थी। बट उसके बाद जो चीजें आई वो इलेक्ट्रॉनिकली हो गई, दैट मीन्स डीमेटेरियलाइज हो गया। और उसके बाद आया है ये डीमेट अकाउंट, और जो हम अब ऑनलाइन सारी जो चीजें होती है ट्रांजेक्शन्स वो सारी अब ऑनलाइन होती है। तो चलिए हम समझते हैं कि क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई एक सेलर है, उस सेलर के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। तो उन शेयर्स को वो कहाँ रखेंगे, पहले बिकॉज ऑनलाइन होता था सारा कुछ पेपर बेस्ड होता था। उसके बाद अब जो ये शेयर है उस टाइम तो वो पेपर बेस्ड पे वो अपने पास स्टोर रखते थे। बट अब वो चीजें जो है वो होती हैं स्टोर कहाँ, डीमैट अकाउंट में। डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो फॉर्मेट में जितने भी शेयर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, लाइक काइंड ऑफ लॉकर, जहां पे आपके जो शेयर्स होते हैं वो सेफ्टी के साथ वहां पे रहते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके इक्विटी शेयर भी होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है एंड काफी सारी चीजें होती हैं। आप चाहें तो आप डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में कि होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे हम सिर्फ एक क्रिस्प बेसिस पे हम बात करेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज कि मार्केट में है बायर्स जिनको खरीदने हैं सेलर्स से बहुत जो भी अमाउंट दे के उनको खरीदने हैं शेयर्स, तो उनके पास होते हैं पैसे। अब उस पैसे को आप कहाँ रखेंगे, उस पैसे को आप डायरेक्टली, सबसे पहली चीज जो है आप कभी भी अपने डायरेक्ट जो सेविंग अकाउंट है आप उससे डायरेक्ट डील नहीं कर सकते, आप उससे डायरेक्ट आप खरीद नहीं सकते कोई भी शेयर या जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्ट आप उससे सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते। तो उस मनी को, उस पैसे को आप कहाँ स्टोर रखते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब एक बॉक्स है आपके पास, कहने का मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट एज अ वर्क करता है, जहां पे आप अपने सारे पैसे स्टोर रखते हैं सेफ्टी के साथ। और उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप फिर इन पैसों को यूज करते हैं सेलर के साथ। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट अलग अलग होते हैं, क्या हम एज अ सेलर हम अलग ओपन करवाएंगे या एज अ बायर हमें अलग से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना होगा? नहीं, वो आप एक ही होता है। बट जब एज अ सेलर आप वो डीमैट अकाउंट की तरह आप उसको यूज करते हो, जब आपके पास शेयर होते हैं वो अलग डीमैट अकाउंट में वो स्टोर होते हैं, बट खुलवाना आपको एक ही ब्रोकर के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप डीमैट अकाउंट किसी और के साथ खुलवा रहे हो या ट्रेडिंग अकाउंट कहीं और से खुलवा रहे हो और ये हौच पौच सारी चीजें हो रही है, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना होता है। आई होप अभी तक आपको वीडियो थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे क्या हमें ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट दोनों जरूरी होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि कोई एक बायर है तो वो चाहता है कि 10 शेयर वो जो रिलायंस का है या किसी भी शेयर किसी भी कंपनी के शेयर वो खरीदना चाहते हैं बायर्स। अब उनके पास उनका एक सेविंग अकाउंट है एसबीआई का या XYZ कोई भी सेविंग अकाउंट है। वहीं दूसरी तरफ है सेलर जिनके पास है अपने जो शेयर्स है वो, उसके बाद उनके पास भी अपना एक HDFC का सेविंग अकाउंट है। अब अगर हम बात करें BSE NSE, क्योंकि हमने आपको अपने लास्ट वीडियो जो था बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वहां हमने डिस्कस किया था BSE NSE एक्सचेंज के बारे में, जहां से हम जितने भी शेयर्स और जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं शेयर को लेके, इक्विटी को लेके, वो इन्हीं के थ्रू होते हैं। तो हमने बात किया था BSE NSE। तो अगर अभी हम बात करें कि क्या बायर डायरेक्ट जो है
BSE NSE से अपने सेविंग अकाउंट के थ्रू यहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर जो सेलर है वो यहाँ से डायरेक्ट सेल कर सकते नहीं, वो डायरेक्ट अपने सेविंग अकाउंट से आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक ब्रोकर, जो हमारे बायर स्टॉक ब्रोकर होते हैं। कुछ लोग जीरोधा के साथ खुलवाते हैं, कोई अपस्टॉक के साथ जाता है, तो काफी सारे यहाँ पे आपको ब्रोकर्स मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो आप वो भी सर्च कर लेना। बाकी हम आगे वीडियो में आज जीरोधा के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उसी में हम अकाउंट ओपनिंग का जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। बाकी आपको लिंक भी जो है, अगर आप चाहते हैं ओपन कराना, तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जीरोधा का, जहां से आप चाहें तो आप अपना जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वहां से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि आप डायरेक्ट सेविंग अकाउंट से थ्रू BSE NSE आप स्टॉक नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको चाहिए होता है एक अकाउंट, जो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप यहां से आप जो पैसे होंगे आपके पास, वो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालेंगे। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके पैसे आप डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। उस ट्रेडिंग अकाउंट से आप जाएंगे, जो थ्रू ब्रोकर्स आपको जो शेयर्स खरीदने हैं वो आप थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट BSE NSE से वो आप बाय करने का जो भी ऑर्डर होगा वो लगाएंगे आप। अब वही हम बात करें कि जो ट्रेडिंग अकाउंट से BSE NSE में यहां से इनके पैसे ट्रांसफर हो गए फॉर बाइंग दोज शेयर, जो भी रिलायंस का हो या जो भी हो। उसके बाद जो सेलर के होते हैं, जो सेलर के पास इनके अपने, अब यहां से जो पैसे होंगे, जो सेलर के पास जितने भी अपने डीमेट अकाउंट में इन्होंने अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स रखे होंगे, उनका भी होगा कि उनको रिलायंस के शेयर्स बेचने हैं मार्केट में। तो यहां से जो पैसे होंगे वो ट्रांसफर होंगे सेलर के जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें, जितने भी आपके शेयर्स के पैसे जो भी अमाउंट बन रहे होंगे वो। उसके बाद जो इनके जो शेयर्स हैं, जो डीमेट अकाउंट में सेलर ने रखे हैं, नंबर ऑफ 10 शेयर्स ऑफ रिलायंस, तो वो जो डीमेट अकाउंट से होंगे BSE NSE में ट्रांसफर, एंड देन वो सारे नंबर ऑफ शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो बिल्कुल, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये है कि आपने पैसे ट्रांसफर किए BSE NSE को क्योंकि आपको शेयर खरीदने थे, वो पैसे गए हैं सेलर के पास क्योंकि उनको शेयर्स बेचने थे। अब जो शेयर्स जो थे वो उनके डीमेट अकाउंट में थे, लाइक डीमेट अकाउंट में इनके शेयर्स पड़े थे। अब ये जो शेयर्स हैं वो गए सीधा BSE NSE के पास, और वो सारे शेयर्स जो हैं वो सीधा गए बायर के फिर डीमेट अकाउंट में, जहां जो शेयर हैं वो सेफली स्टोर होंगे। तो आई होप आपको यहां तक वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है या फिर चीजें क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे फिर हम बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होता है डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहां पे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चाहिए होता है, बट हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है पैन कार्ड, जिसमें आपका प्रॉपर ये नहीं कि कुछ झोल झाल हो या काइंड ऑफ कुछ चीजें हो, बिल्कुल वैलिड आपको पैन कार्ड चाहिए होता है। सेकेंड आपको चाहिए होता है आधार कार्ड, जो कि मोबाइल नंबर से लिंक हो, बिकॉज जो हम जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको मोबाइल नंबर से ही रजिस्टर करना होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो आधार कार्ड का या वो मोबाइल नंबर दोनों लिंक होना चाहिए जो आप यूज करने वाले हैं। थर्ड, बैंक अकाउंट प्रूफ, तो आपको बैंक पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसका, या फिर आप कैंसल्ड चेक जो आप चाहें तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बैंक अकाउंट प्रूफ में ये दोनों चीजों में से आपको कोई भी चलता है। फोर्थ हो गया आपके सिग्नेचर, एक जो पीस ऑफ पेपर पे, बिल्कुल प्लेन व्हाइट पीस ऑफ पेपर आप लेना है आपको, एंड उस पे अपने थोड़े बड़े लेटर्स में आपको साइन, अपना सिग्नेचर वो डालना है, एंड उसका फोटो या फिर आप उसकी एक स्कैन कॉपी अपने पास रख लें। फिफ्थ आता है इनकम प्रूफ, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको जो इनकम प्रूफ है तभी आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब अगर आप FNO या कमोडिटी में आप ट्रेड करना चाहते हैं। हम FNO एंड कमोडिटी के बारे में भी बाद में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में, अभी इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा। बस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले अपने वीडियो में, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, तो आप वहां से थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो FNO एंड कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको इनकम प्रूफ लगेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आपको जीरोधा का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बट उसके साथ एक आपको बेनिफिट ये भी होने वाला है कि जिन्होंने भी हमारे लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खुलवाया हो उनके लिए ये है
कि हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड करेंगे आफ्टर वेरिफिकेशन। तो उसके लिए बस आपको यही करना है कि आपने जो अकाउंट खोला है वो नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड कस्टमर आईडी, ये 4-5 चीजें आपको मेल आईडी पे हमारे आपको फॉरवर्ड करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड करेंगे, जहां पे आपको कुछ प्रो टिप्स मिलेंगे इन बिटवीन ऑफ द मार्केट आवर्स, जो हम यहाँ पे यूट्यूब पे आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं दे सकते, वो आपको वहां टेलीग्राम पे मिलेंगे। और बाकी जो हमारी मेल आईडी है वो आपको मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये अकाउंट ओपनिंग का पेज आता है, जहां पे आप अपना मोबाइल नंबर के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड देन फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। बट ध्यान रखिए कि वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आधार से आपके लिंक्ड हो। तो आपको ये कोशिश करना है कि जो आपने जिस मोबाइल नंबर से आपको अकाउंट ओपन करना है वो आपके आधार अकाउंट से लिंक्ड हो, बिकॉज जब हम आधार डिटेल्स हम जब डालते हैं अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो उस लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है। अगर आपके फैमिली मेंबर का आपके उससे आधार कार्ड से लिंक है फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे वो अवेलेबल है, घर पे नहीं है, तो वो फिर आपको ओटीपी डालने में प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि अपना आधार अपने मोबाइल से ही लिंक हो एंड देन फिर सारा जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाए। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जब आपने मोबाइल नंबर अपना डाला, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो आपको इसमें एंटर करना है एंड देन फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इन द सेक्शन गिवन, वहां पे आपको एक फिर से पेज ओपन होगा जहां पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और साथ के साथ आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना जो भी ईयर्स है, मंथ एंड जो डेट है वो डाल के उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सारा चीज आप करेक्ट डालें, बिकॉज फिर आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम होगा अगर आप करेक्टली नहीं एंटर करते हैं। तो उसके बाद आप फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। बाकी एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पैन कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ डाला होगा आपको वही यहाँ पे एंटर करना है, बिकॉज ये मैच होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के होते हैं कि अपना जो ऑन पेपर डेट ऑफ बर्थ अलग होता है एंड जो खुद का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। तो उस टाइम में फिर लोग कंफ्यूजन में फिर कुछ थोड़ा भी गलत करते हैं, तो फिर आगे प्रोसेस होने में फिर आपको दिक्कतें आएंगी। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, आपने जैसे ही डाला उसके बाद कंटिन्यू किया, आपके सामने ये फिर एक जो अकाउंट ओपनिंग फी का एक पेज आपके सामने ओपन होगा, जहां पे आपको ये वन टाइम पेमेंट होगा, जहां पे आपको ये जो इक्विटी के लिए है वो आपको 200 का पेमेंट करना होता है। अगर आप कमोडिटी में डील करना चाहते हैं तो आपको 100 और एक्स्ट्रा डालने होते हैं, जो 100 ये है। एंड अगर आप इक्विटी में कर रहे हैं जहां पे एफएनओ, करेंसी एंड बाकी चीजें हैं, वो आप वहां पे 200 में कर सकते हो। और अदरवाइज आपको और 100 डाल के अगर कमोडिटी में करना है तो आपको और 100 रुपीज पे करना होता है। और अगर हम वही बात करें कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो थ्रू यूपीआई और जो नेट बैंकिंग या वॉलेट या जो कार्ड है आपके पास, वो आप यहाँ पे इस सेक्शन में आप डालेंगे एंड देन फिर आप क्लिक करेंगे पे एंड कंटिन्यू पे। पेमेंट के बाद आपके सामने ये ऐसा पेज खुल के आएगा जहां पे आपको जो अपने आधार का जो डिटेल है वो थ्रू डिजी लॉकर अकाउंट से आपको यहाँ पे लिंक करना होता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी इसका आपके पास एक्सेस है तो आप सिंपल उसको फिर आप साइन इन कर ले, अदरवाइज आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं अपने जो भी है मोबाइल नंबर एंटर करके। उसके बाद आप जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा उस मोबाइल नंबर पे जिससे आधार कार्ड लिंक है, वो आप ओटीपी डालें एंड देन फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा जो पेज खुल के आएगा जहां पे आप डालेंगे अपने पेरेंट्स के डिटेल्स, लाइक आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका बाकी जो इनकम का डिटेल हो गया वो आप चाहे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, प्रोफेशन जो है आपका वो डाल के फिर आप कंटिन्यू पे फिर क्लिक करेंगे। बाकी जब भी आप एंटर कर रहे हैं चीजें, डिटेल्स बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी पूर्वक डालें, अदरवाइज कुछ भी चीजें गलत होने पे आपको आगे जाके फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप जैसे ही ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे जहां पे आपको और भी चीजें डालने की जरूरत होगी, जहां पे आप डालेंगे अपने बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड। तो ये सारे डिटेल्स आपको डालने की यहाँ पे जरूरत होगी एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के आएगा जहां पे आपको अपना वेरिफिकेशन करना है, इन पर्सन वेरिफिकेशन, दैट मीन्स आईपीवी। यहाँ पे आपको एक ओटीपी
जनरेट होगा उस ओटीपी को आप एक पेपर पे लिखेंगे। उस पेपर पे लिखने के बाद आप अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं या अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपको वेबकैम के सामने आपको वो पेपर होल्ड करना है एंड देन फिर क्लिक करना है कैप्चर पे, ताकि वो जो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सैंपल पोज भी देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से आप जो भी आपके सामने कोड निकल के आए आपको वो लेके होल्ड करना है एंड देन फिर आपको क्लिक करके उसको अपलोड करना है। बाकी आप ध्यान रखें कि जो आप ओटीपी आप पेपर पे लिख रहे हैं वो बिल्कुल विजिबल हो। ये ना हो कि आप बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिख रहे हैं और वो फिर ब्लर पिक्चर आया हो, तो फिर आपकी जो वेरिफिकेशन होगा वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा एंड देन फिर वो वहां से रिजेक्ट होने की आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप जब वेरिफिकेशन कर लेते हैं आपके सामने दूसरा एक और पेज ओपन होता है जहां पे आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं, लाइक पैन कार्ड, अपना जो सिग्नेचर है, और अगर आप चाहें तो इनकम प्रूफ आपको जो डालना है कमोडिटी में अगर आप डील करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और अगर आपको चीजें यहाँ पे विजिबल नहीं है आप वीडियो को 2 मिनट आप रोक के एंड देन आप रीड आउट कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें और रिक्वायर्ड होती है इसमें। देन आप जैसे ही इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के आएगा जो कि आपको यहाँ पे ई साइन इन इक्विटी बटन आपको यहाँ पे नजर आएगा। आप जैसे ही ई साइन इक्विटी बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको अपना ईमेल एड्रेस चेक करना है। उसके बाद आपके सामने एक दूसरा ओपन होगा जहां पे आपको 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे, थ्रू गूगल लॉगिन और ईमेल लॉगिन। आप कैसे आप लॉगिन करना चाहते हैं, जो भी आपके जो उस पे रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट पे जो भी ओटीपी गया होगा उसको देखने के लिए एंड एंटर करने के लिए। देन आप यहाँ पे आप एंटर करते हैं ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे गया है एंड देन फिर आप कंफर्म पे फिर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने ये जो नया विंडो खुल के आएगा आपको यहाँ पे साइन नाउ पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, थोड़ा आप जूम आउट करके आप ये जो पिक्चर है आप उसको आप क्लियरली यहाँ पे आप एक बार आप ये जो फॉर्म ओपन होके आता है आप इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जब आप बिल्कुल इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे और आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया एंड देन फिर आप साइन नाउ पे क्लिक करके आगे आप मूव आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये एनएसडीएल का पेज ओपन होगा जहां पे आपको अपना एक यहाँ पे जो आई हेयर बाय करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप एक चेकबॉक्स आपको नजर आएगा जिसपे आप क्लिक करेंगे एंड देन फिर आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद जो ओटीपी आएगा उस पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप आगे को मूव करेंगे। फाइनली आपको ये एक ग्रीन सा पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पे आपको जो चीजें हैं कि यू हैव सक्सेसफुल्ली साइंड द पेपर। तो जो आपके सामने जो पेपर था जो अभी प्रीवियस आपने स्लाइड में देखा है वो दैट मीन्स आपने यहाँ पे फिल करके आपने उसको पूरा जो स्टेप है उसको आपने फाइनली कंप्लीट कर लिया है। उसका आपको एक सक्सेसफुल मैसेज आएगा आपके सामने। देन फिर आप नेक्स्ट आगे मूव आउट कर इस पेज में आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो इक्विटी के लिए जो आपने पेपर जो साइन किया, जो डॉक्यूमेंट साइन किया वो आपको यहाँ पे फाइनली आपके सामने ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप चाहें तो इसको आप जो ई साइंड वाले जो डॉक्यूमेंट आप उसको यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड करके अपने पास देख भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। और बाकी आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आपको एक दिख जाएगा ग्रीन टिक आपको इक्विटी के सामने। तो दैट मीन्स आपका जो आपने पेपर जो फिल अप किया था वो सारा ही प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके सामने ओपन होके आएगा ये सेकेंड पेज। अगर आप जो हमने ये प्रोसेस प्रीवियस वाले में भी किया था वो हमने सिर्फ इक्विटी के लिए किया था, ये आप चाहे तो अगर कमोडिटी के लिए करना चाहते हैं तो आपको सेम जो पिछला जो प्रोसेस था वो आपको यहाँ पे वापस से वैसे ही करना होगा। ये आई हेयर बाय वाले पे आपको क्लिक करना है इस चेकबॉक्स पे। उसके बाद आपको आधार एंटर करके सेंड ओटीपी करना है एंड देन फिर आपके सामने जो अब इक्विटी वाला आपके सामने जो पेज था जहां पे हमने ये देखा कि इक्विटी के सामने ये टिक मार्क होके आया था वो सेम आपको फिर कमोडिटी के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने कमोडिटी के लिए भी जो चीजें थी वो साइन कर दी है एंड सक्सेसफुली आप कमोडिटी में भी अब आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पेज जो आएगा वो आपके सामने ये ओपन होके आएगा जहां पे आपको दिखेगा कि आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद ये आपका वेरिफिकेशन के बाद आप एक जो आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल होगा वो आफ्टर आपको 24 आवर्स
के जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है आपको उस पर सारे जितने भी क्रेडेंशियल है वो सारे आपको मिल जाएंगे एंड देन फिर वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग करना। तो आई होप आपको वीडियो ये थोड़ा ठीक लगा हो और आपको जो भी चीजें हैं वो थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आई हो। एंड अगर कुछ चीजें मिस आउट हुई है मेरे से या फिर कुछ छूटा है और आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर आपके पास भी नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कुछ सजेशन आप चाहें तो वो आप मुझे दे सकते हैं अपने तरफ से। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, और जाने से पहले बस यही कहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। एंड प्लीज मोटिवेट करते रहे ताकि हम आपके लिए और आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए